एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आप सभी को तो आज मैं आप सभी को करवा चौथ की एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो एक पत्नी ने अपने पति के प्राण कैसे बचाए। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं। करवा नामक पतिव्रता स्त्री की, जिसने अपने पति को मगरमच्छ से बचाने के लिए यमराज को चुनौती दी। वीरावती की कथा है, जिसे व्रत तोड़ने के लिए पति को खो दिया, लेकिन अपने भक्ति से उसे वापस पा लिया। ये कहानी दर्शाती है कि स्त्री की भक्ति, प्रेम और अटूट विश्वास से लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर मन में विश्वास हो, कर गुजरने की इच्छा हो, तो एक स्त्री भी कर सकती है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। आगे की कहानी शुरू कर। स्त्री की भक्ति, प्रेम और अटूट विश्वास से इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पति की लंबी आयु प्राप्त कर सकती है और उसकी भी बाधा को पार कर सकती है। स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी तरह की हस्बैंड पे विपत्ति आने वाली हो तो वो उसे भी पार कर सकती है। करवा और मगरमच्छ की ये कहानी है। एक पतिव्रता स्त्री करवा के पति स्नान करने समय मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिया जाता है। करवा दौड़कर आती है और कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध देती है। मगरमच्छ को यमराज के पास ले जाकर वह अपने पति की जान बख्शने और मगरमच्छ को दंड देने के लिए भगवान से विनती करने लगती है। यमराज मगरमच्छ को दंड देने से मना करते हैं, लेकिन करवा को दृढ़ संकल्प और साहस को देख के वे दंड विनती करने लगती है। यमराज मगरमच्छ को यमपुरी भेज देता है और करवा को पति को दीर्घ आयु का वरदान दे देता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि से सेठानी सहित उसकी 7 बहू और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्हें अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस सब पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे दर्शन करके ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख दुख हुआ। साहूकार ने बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़ अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, जब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाई गई चांद को ध्यान देकर भोजन कर लिए। इस प्रकार करवा चौथ भंग करने के कारण विध्वंस भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की के पति बीमार पड़ गए और वह घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी के व्रत शुरू कर दिया। उसे उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया, उसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार इस लड़की के भक्ति को देखकर एकादश भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसने पति को जीवन दान प्रदान किया। ऐसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव का युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय हो, यह कहकर उन्होंने अपना व्रत को पूरा किया। करवा चौथ माता की व्रत करने पहले
हम सभी माताएं बहनें को दुल्हा श्रृंगार कर नए वस्त्र धारण कर माता को फल फूल गेहूँ लोटी में जल और माता की तस्वीर रखते हुए माता को प्रणाम करते हुए माता की कहानी सुने और इस व्रत का आरंभ करें। कहा जाता है करवा चौथ माता की व्रत करने वाली स्त्री की जो भी मनोकामनाएं होती है वो सभी पुण्य हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी स्त्री की कोई भी मनोकामना हो जो इच्छा वो पूरी ना हो वो करवा चौथ माता के व्रत करें, इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए सभी माताएं बहनें अपने मन की जो भी